अब देखो, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एंगुलर एसएचएम। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर एसएचएम, अब हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर एसएचएम। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें रेड डॉट दिख रहा है, ये छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है। ये है नीडल जो एंगल बता रही कि अभी जीरो पे है, ठीक है। तो अपने को पता है मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है या पाइवोट किया हुआ है तो इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जो रेड डॉट है ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अभी ये रेस्ट पोजीशन में है। अब इसको हम एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, टॉर्क लगा के इसको डिस्प्लेस करना चाहिए था ऐसे, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, बट ये कांच के अंदर है अभी मैग्नेट, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एक और मैग्नेट है, देखो ये वाला। जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास लाया ये डिस्टर्ब हो गया, देखो, ठीक है। देखो, तो हम उसको डिस्प्लेस करने के लिए दूसरे मैग्नेट का यूज करने वाले हैं। फिर से इसको रेस्ट पे आने देते, देखो एडजस्ट कर लेते हैं एंगल उसका। ये नीडल बता रही है अभी 0 0। तो फिर से देखो, ये छोटा सा जो है स्ट्रिप ये है मैग्नेट, ये जो रेड डॉट है ये है नॉर्थ पोल यानी दूसरा है साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे या पाइवोट करेंगे तो अपने को पता है इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब हम दूसरे मैग्नेट से इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो मैं मैग्नेट पास ला रहा हूँ, मैग्नेट नहीं दिख रहा पर मैग्नेट की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है। देखो ये देखो, एक बार ला लेता एकदम पास में, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, हमको थोड़ा चाहिए तो हम थोड़ा दूर रखेंगे। अब देखो दूसरे मैग्नेट की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। अब हम दूसरे मैग्नेट को हटा लेंगे तो देखना वो ऑसिलेट होगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। फिर से एक बार बता देते, देखो उसको रेस्ट में आने दो वापस। तो जहाँ वो रेस्ट में है ये उसकी रेस्ट वाली पोजीशन है, तो ये अभी अपनी मेन पोजीशन में है, तो ये उसकी मेन पोजीशन है। अब हम दूसरा मैग्नेट ला रहे हैं, वो स्क्रीन में नहीं आएगा तो हम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, हमने उसको 50 डिग्री एंगल तक डिस्टर्ब किया है सपोज। अब हम वो मैग्नेट हटा लेंगे तो देखो ये अपनी जगह पे क्या हो रहा, ऑसिलेट टू एंड फ्रो। देखो इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन, दिख रहा है, इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इस एसएचएम को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, ठीक है। देखो दिस इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। इसको रेस्ट में आने देते, ठीक है। देखो रेस्ट में आ गया, तो देखो इसको हटाते, तो ये है हमारी समझो वो मैग्नेट, ठीक है। तो वो अब या मैग्नेट तो ऐसा था, नीडल ऐसी थी, तो नीडल के ऑसिलेशन देखना आसान जाते, इसीलिए हम नीडल के ऑसिलेशन देख रहे थे। तो देखो अब ये है वो मैग्नेट सपोज, तो ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, इस मेन पोजीशन पे था, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था। तो पहले वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में है, देखो फिर से इट इज इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसको हम डिस्टर्ब करने वाले हैं, ये देखो, ठीक है, डिस्टर्ब किया। नाउ इट विल ऑसिलेट, देखो ये ऑसिलेट होना शुरू हो गया, इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में था, अब वो ऑसिलेट हो रहा, तो पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वो रेस्ट में था, अब हमने उसको डिस्टर्ब किया है तो इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो एंगल चेंज हो रहा, देखो फिर से ये यहाँ था, हमने बताया एंगल यहाँ तक गया 40 तक 50 तक जो भी था, फिर वही मेन पोजीशन के राउंड ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था। तो नीडल का क्या बन रहा था, एंगल, इसीलिए ये है एंगुलर एसएचएम, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे बोर्ड पर। अब देखो, अभी जैसे मैंने वीडियो बताया आप लोगों को एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो उसमें जो मैग्नेट था, अभी बताया कि मैग्नेट जब भी रेस्ट करेगा तो वो नॉर्थ साउथ समझो ऐसे रेस्ट कर रहा है, ये तुम लोग की तरफ नॉर्थ है समझो, मेरी तरफ साउथ है। इसको टॉर्क लगा के डिस्प्लेस करना पड़ेगा ऐसे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये मैंने डिस्प्लेस कर दिया, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वापस उसको अपनी डायरेक्शन में पुल करेगी। उस टॉर्क को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, जो वापस उसको अपनी, जैसे हम सिंपल पेंडुलम में या स्प्रिंग वाले में रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे थे, यहाँ रोटेट करने के लिए देखो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ऐसे दो फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो हमने ये रोटेट किया तो हमने क्या लगाया, टॉर्क,
तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, वो बॉडी को वापस अपनी जगह पर लाएंगे, यानी बॉडी ऐसे ऑसिलेट होगी। तो ये था हमारा मैग्नेट, ठीक है। तो उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क लगाया समझो ऐसे, ठीक है। अब वो अपनी जगह पर ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, ठीक है। तो ध्यान दो, ये है मैग्नेट, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा था, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो यहां वो मैग्नेट ऐसे ऑसिलेट हो रहा, हमने पोजीशन बता दिया। तो ये जो है ये लीनियर मोशन नहीं है, तो इस एसएचएम को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। दिस एसएचएम इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। लीनियर मोशन में हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, जहां आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या होगा, यहाँ पे ऑसिलेट। पर ये स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन था, ये स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन नहीं है। इस एसएचएम को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। बताया था मैग्नेट कैसे ऑसिलेट हो रहा था, इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो सिर्फ एंगुलर एसएचएम में यहां हम स्ट्रेच करने के लिए सिंगल फोर्स लगा रहे थे, तो यहां डेवलप हो रहा था रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को वापस अपनी जगह ला रहा था। सिंपल पेंडुलम में जो फोर्स था वो mg sin थीटा था, बट यहां हमको इसको रोटेट करने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो उसको जगह पे लाने के लिए भी रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा। याद रखना, कौन सा टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हम रोटेट, हमारा रोटेशनल मोशन हुआ है, किसी भी चीज को अगर रोटेट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, कपल ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला फिर से बता देता, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सिंगल फोर्स लगाया था हमने स्ट्रेच करते समय, तो डेवलप जो हुआ था वो था रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां हम लोग रोटेट करना है, समझो ये मैग्नेट है हमारा, मीन पोजीशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो हमको लगाना पड़ेगा टॉर्क। तो यहां पे भी डेवलप होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। एक फोर्स इसको इधर लाएगा, एक फोर्स उसको उधर लेके जाएगा मीन पोजीशन, फिर वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बता दिया आप लोगों को स्टार्टिंग में, एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है। तो वो पुराना एक्सपेरिमेंट का एक पीस था, टेंजेंट गैलोरीमीटर करके एक एक्सपेरिमेंट था, अब वो नहीं है, तो उसका वो डिवाइस था, तो हमने उसके ऑसिलेशंस देख लिए, ठीक है, कैसे वो निडल या कैसे वो मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा था वो बताया मैंने। तो लीनियर एसएचएम में ये फॉर्मूला है। तो एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, हमको पता है, रोटेशनल मोशन में लिखा है हम लोगों ने, फोर्स की जगह लिखेंगे टॉर्क, ठीक है। k की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट डालने की बात है, अभी तो फिलहाल प्रोपोर्शनल की साइन डाल रहे हैं, और x की जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे भी आएगा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स की जगह टॉर्क और x की जगह थीटा। टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ध्यान रखो। तो मैग्नेट का हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ये मैग्नेट है, इसको समझो हमने यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर ही गिनेंगे, तो वो रहेगा थीटा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, जो बॉडी को वापस अपने मीन पोजीशन पे लेके आएगा, वो ये डायरेक्शन में रहेगा, ये टॉर्क। तो देखो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट इधर गिने, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारा मैग्नेट इधर है तो डिस्प्लेसमेंट हम इधर गिनेंगे, ये है हमारा एंगल थीटा, ठीक है। और जब यहां से छोड़ देंगे तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क बॉडी को वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, तो ये है टॉर्क। सो टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन, तो ये यहां पे अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा। तो मैग्नेट का एग्जांपल बेस्ट है, डिस्क भी हो सकती थी, देखो ऐसे डिस्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं। डिस्क है, हम लोगों ने यहां अटैच किया उसको, डिस्क ये अटैच किया है। मैग्नेट का एग्जांपल बेस्ट है, डिस्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे हमने हुक लगा दिया सब जगह। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करो, थोड़ा सा और छोड़ दो, तो डिस्क भी अपनी जगह पे क्या होंगी, ऑसिलेट होंगी। तो मैग्नेट का एग्जांपल बेस्ट है, डिस्क का एग्जांपल नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, मैग्नेट का एग्जांपल याद रखो। तो यहां स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगा रहे थे, तो अंदर डेवलप होता रिस्टोरिंग फोर्स। यहां जब रोटेट करने के लिए मैं इधर टॉर्क लगाऊंगा, अपोजिट में छोड़ दिया मैंने, तो ये मैग्नेट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा
टॉर्क डेवलप होगा, इसीलिए उन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे मैंने यहाँ बताया था, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा यानी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे भी वैसे जितना आप उसको ज्यादा रोटेट करेंगे उतना ज्यादा डेवलप होगा रिस्टोरिंग टॉर्क, वापस बॉडी को अपनी जगह लाएगा, पर वो वहां रुकेगा नहीं, उसी जगह पे ऑसिलेट। तो हमारे को ज्यादा डिटेल में नहीं है, शुरुआत यहाँ से करना है। तो याद रखो, फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे था सेम डेफिनेशन यहाँ पे, व्हाट इज एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। एंगुलर एसएचएम इज द मोशन इन विच टॉर्क is directly proportional to angular displacement. Torque is directly proportional to angular displacement. हमने यहाँ बोला था force is directly proportional to displacement, ठीक है, ये x था, तो यहाँ angular displacement वर्ड डालते हैं, सिंपल कर रहे हैं। Torque is directly proportional to angular displacement and torque and angular displacement are in opposite direction. Direct variation भी आ गया और माइनस साइन मतलब दोनों ऑपोजिट में, तो ये इक्वेशन बन गया। तो देखो फिर से स्टेटमेंट एक बार बोल देता हूं वापस से, ठीक है, फिर से सुनना। What is angular SHM? Define angular SHM. तो उसमें लिखेंगे the motion in which torque is directly proportional to angular displacement. Torque is directly proportional to angular displacement, ठीक है, and torque and displacement, sorry, angular displacement बोलो, are in opposite direction. ये बताया, torque and angular displacement are in opposite direction. Such motion is called angular SHM. Force is directly proportional to displacement बोलेंगे तो force word यूज किया तो linear SHM, और torque word यूज किया तो angular SHM, बस उतना फर्क है। देख लो एक बार फिर से, फिर डेफिनेशन बता के आगे चलते हैं। स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वो कैसे ऑसिलेट होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता। What is angular SHM? It is the motion in which torque is directly proportional to angular displacement, theta क्या है, angular displacement, and torque and angular displacement are in opposite direction. ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल भी साइन हटाएंगे तो वहां जैसे कांस्टेंट डाला था यहाँ पे भी कांस्टेंट डालेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट है c, तो थीटा, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। सो c इज फॉर्मूला लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो ऐसे लिखेंगे टॉर्क अपॉन q, तो इसको जैसे हमने यहाँ बोला था k इज इक्वल्स टू f अपॉन x यानी फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ लिखेंगे टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब एंगल, तो यहाँ ट्विस्ट वर्ड डाला है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो ये याद रखना सी का डेफिनेशन। तो हमने जब इसको डिफाइन किया था तो हमने बोला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ बोल रहे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बोला था, पर यहाँ मैंने बता दिया ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, मतलब एक डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, मतलब एक डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो यहाँ वैसे बोलना है टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो थोड़ी वो डेफिनेशन में माइन्यूट चेंज किया। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया लीनियर एसएचएम का, कैसे बनाया था देखो, फोर्स की जगह लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस kx, एक्सेलरेशन की जगह लिखा था d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस kx, इसको उधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो यही लिख देता प्लस kx इज इक्वल्स टू, फिर वो m से डिवाइड किया था पर वो अभी नहीं करेंगे, यहाँ तक देखो, तो यहाँ पे भी ये बीच में हटा देता, ये याद रखना c मतलब टॉर्क अपॉन थीटा, इट इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यूनिट देख लेते इसका, टॉर्क का न्यूटन मीटर और थीटा का रेडियन, रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो न्यूटन मीटर पर रेडियन, जनरली रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो न्यूटन मीटर पर रेडियन याद रख लिख लीजिए। तो रेडियन के डायमेंशन नहीं है, आप डायमेंशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और रेडियन लिखना इसमें थीटा है अपॉन तो लिख लीजिए रेडियन, न्यूटन फोर्स के डायमेंशन,
m1 l1 b माइनस 2, ये लेंथ के डायमेंशन और रेडियन के डायमेंशन हम लोग लिखते हैं, तो ये डायमेंशन रहेंगे c। तो c का नाम याद रखो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यूनिट बताइए ना, इसको हटा दें। अब रोटेशनल मोशन याद करो बेटा, m की जगह लिखेंगे I, याद है I मतलब क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉजिक समझाने में ही 2 लेक्चर हम लोगों ने लगा दिए थे। I मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस वही था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन, यानी लीनियर मोशन में जो काम मास कर रहा था, रोटेशनल मोशन में वही काम कौन कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए वापस से लेंगे नहीं वो। तो देखो फोर्स की जगह लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क की जगह लिखेंगे आई अल्फा, रोटेशनल मोशन में हो चुका है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इट इज माइनस c इनटू थीटा, ठीक है। फिर यहां देखो, सो आई वैसे रखेंगे, अल्फा को लिख सकते हैं आप d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। जैसे ये एक्सेलरेशन था, ये डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे लिखिए उसको। तो x की जगह थीटा है खाली, माइनस c इनटू, फिर से बताता थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी d थीटा अपॉन dt, याद होगा सर्कुलर मोशन में। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा d ओमेगा अपॉन dt। ओमेगा की वैल्यू ये डाल दो वहां पे, तो ये हो जाएगा d dt। ये लीनियर वाले में भी समझाया था मैंने, d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt, ओमेगा की जगह ये कर दिया। तो देखो अब ये 2 बार हो गया डबल डेरिवेटिव, d2 थीटा अपॉन dt। तो लीनियर वाले में भी ऐसे ही समझाया था मैंने आप लोगों को, तो ये आ गया, ठीक है। इसको इधर ले लो, i d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c इनटू थीटा इज इक्वल्स टू 0। बस इसको आगे सिंपलीफाई नहीं करना है, बोलना है दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर डिफाइन एंगुलर एसएचएम आया तो फिर से एक बार बताया था डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग एंगुलर एसएचएम की। एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज इट इज द मोशन इन व्हिच टॉर्क इज directly proportional to angular displacement and torque and angular displacement are in opposite direction। फिर उसके बाद derive its differential equation, तो ये हमारा हो गया differential equation। लीनियर एसएचएम जैसा ही है, पर उसमें हमने m डिवाइड करके फिर आगे भी लिया था, और वो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतना डिटेल में नहीं है जितना हमको लीनियर एसएचएम था। तो एंगुलर एसएचएम शॉर्ट में ही है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें टाइम पीरियड का भी इक्वेशन देख लेना एक बार, फिर से बताया था मैंने। टाइम पीरियड का इक्वेशन ये भी लिखा था 2 पाई, लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम में भी यूज किया है, अंडर रूट ऑफ t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिखा था, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखा था, याद करो। ये टाइम पीरियड का इक्वेशन ये मेन है जो ब्लैक में लिखा है मैंने। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड का इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं। ये डायग्राम हटा देता हूं, क्या बनेगा टाइम पीरियड का इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्सीलरेशन की जगह लिखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका भी हमको डेरिवेशन नहीं लेना है, डायरेक्ट ले रहे हैं, 2 पाई बीच में लिख देते बस, इतना करते हैं 2 पाई। ये था t इज इक्वल टू 2 पाई, ये प्रूफ करके बताया था, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिया था, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, k बाय m, उसकी जगह सॉल्व करके फिर ये लाके बताया था t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, इसका टाइम पीरियड, जो मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा है उसका टाइम पीरियड, या डिस्क ऑसिलेट हो रही है उसका टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन शॉर्ट आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा। अल्फा और थीटा का आंसर हम बना सकते थे, देखिए तो ये देख लो, ये थोड़ा सा याद रखना, नेक्स्ट डेरिवेशन में काम आएगा। अल्फा अपॉन थीटा यहाँ से बन सकता था, सी अपॉन आई, वो टाइम पे देखेंगे क्या करना है उसका। और ये देख लो एक बार, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई। अल्फा अपॉन थीटा यहाँ से बना सकते थे, पर अभी फिलहाल वो काम नहीं है, मैग्नेट में थोड़ा चेंज होगा तब देखेंगे। ये जनरलाइज इक्वेशन हो गया। तो ये कहाँ से बनाया है ध्यान रखो, ये डायरेक्ट लिखना है टाइम पीरियड बना। अब हम लेंगे मैग्नेट का। बेटा मैग्नेट से लेने के पहले आप लोगों ने एक काम करना है, मैग्नेटिज्म की अगर आप लोगों ने 11th का मैग्नेटिज्म मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ज़्यादा वीडियो नहीं है मेरे ख्याल से 5 ही वीडियो है, हो सके तो उसमें देख लेना। ये उसमें हमको अभी मैग्नेट का काम आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि मैग्नेट आ गया ना तो मैग्नेट से रिलेटेड टर्म आएंगे, तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेट से रिलेटेड टर्म्स मैंने बताए हैं। अभी मैं डेरिवेशन तो लूंगा ही, वो टॉर्क का एक बार शॉर्ट में बता ही दूंगा, पर आप लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर 11 स्टैंडर्ड का 5 ही वीडियो है, एक बार देख लो। और क्यों देख लो, क्योंकि समझो ऑसिलेशन हो गया हमारा, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा चैप्टर चालू करना। पर अगर मैंने चालू किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर, तो उसमें मैग्नेटिज्म आप लोगों को काम आने वाला है। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर आपको वैसे भी देखना है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार रोक दो, या आपने नोट्स बनाई होंगी तो वो देख लो, या 5 वीडियो ही है एक बार देख लो वो 5 वीडियो, क्योंकि वही 5 वीडियो हम आगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमको काम आने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने 5 वीडियो देखना, इसके बाद वाला डेरिवेशन में उसमें के टॉपिक काम आएंगे हमारे। इसके बाद वाला जो डेरिवेशन लेंगे हम मैग्नेट का एंगुलर एसएचएम का, उसमें वो काम आएंगे। तो याद रखो डेफिनेशन हो गई, ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमको कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं है, तो इतना याद रखना बस। देख लो मैग्नेट का इक्वेशन डिराइव करते टाइम पीरियड का, जो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में बताया कि मैग्नेट सस्पेंड किया है, मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो वो है एंगुलर एसएचएम। उसका टाइम पीरियड में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देख लो, आगे चलते हैं। अब देखो, अब लेंगे इक्वेशन फॉर पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा था, वो एक्सटर्नल फील्ड में था, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा फिर से बता रहा हूं, टॉर्क का इक्वेशन हम लोग यहाँ डायरेक्ट लेंगे। अगर आपको टॉर्क का इक्वेशन कैसे आया और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में आप लोगों को देखना है, तो मैग्नेटिज्म वीडियो 4 देख लेना। हुआ तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों ने वो देख लेना है, ठीक है। तो टॉर्क का इक्वेशन कैसे आया पूरा डिटेल में वहां समझाया है। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिज्म चौथे वीडियो में है, उसकी ही लिंक डालूंगा मैं। टॉर्क का इक्वेशन अगर आप लोगों को देखना है कैसे आया, तो क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, एक चैप्टर का यूज दूसरे कौन से चैप्टर में आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिजिक्स में सभी चीजें मालूम होनी चाहिए, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो। फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिज्म के 1 2 3 4 5 वीडियोस है, पांचों वीडियो एक बार ध्यान से देख लेना। ऑसिलेशन चैप्टर होने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर लेना है। बट अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट शुरू किया, तो आप लोगों को मैग्नेटिज्म का काम पड़ेगा उसमें, तो वो आप लोगों ने देख के रखना है, ठीक है। तो वीडियो 4 में टॉर्क का इक्वेशन देख लेना। अब ध्यान दो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, समझो एक्सटर्नल, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन भी पूरा हुआ है। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो सब समझाया है। तो यहाँ वापस से नहीं ले रहे कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता क्या है, तो वो सब आप लोगों ने फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिज्म की 5 वीडियो है, पांचों वीडियो देख लेना। टॉर्क का इक्वेशन देखना है तो चौथे वीडियो में है, ठीक है, मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा उसकी।
तो पहले मैग्नेट जब रेस्ट में था तो यही डायरेक्शन में था, ये ऐसे। फिर मैंने टॉर्क लगा के मैग्नेट को डिस्प्लेस किया, ये है समझो नॉर्थ पोल, ये है समझो साउथ पोल, ठीक है। ये पहले ओरिजिनल रेस्ट वाली पोजीशन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा हूं मैग्नेट, या कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है समझो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी हो सकती है। अब मैंने उस मैग्नेट को डिस्प्लेस किया है यहाँ पे थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है। मेरे को टॉर्क इधर लगाना पड़ेगा, तो इसमें डेवलप होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। देखो जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट किया था और माइनस QM से साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को डिनोट किया था। इसलिए बोल रहा हूं मैग्नेट से रिलेटेड अगर सारे टर्म्स देखने हैं तो 5 वीडियो डेफिनेटली आप लोग देख के रखो, आगे काम ही आने वाले हैं। चौथे वीडियो में टॉर्क का आपको मिल जाएगा। इसमें जो फोर्स एक्ट होगा वो सब समझाया है, ठीक है। फोर्स रहेगा QM into B, और साउथ पोल पे फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में, क्योंकि माइनस है, QM into B। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का भी फॉर्मूला लिया था, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये QM कर देना, तो ये इधर मल्टीप्लाई, सो F is equals to B into Q। फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, क्या डेफिनेशन, सब मैग्नेटिज्म में लिया, एक बार आप लोगों ने देख लेना। तो मैंने तो टॉर्क इधर लगाया था, इस पे टॉर्क इधर और इधर डेवलप हो रहा, तो ये टॉर्क बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाएंगे। तो मैंने डिस्प्लेस करते समय यहां से इधर किया है, तो मैं तो फोर्स इधर और इधर लगा रहा, बट जैसे ही मैं मेरा फोर्स इसको जो रोक के रखेगा वो हटाऊंगा, देखो फिर से बदल, ये है मैग्नेट रेस्ट में, मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूं यहां से इधर, तो मैंने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। मैं जैसे ये फोर्स हटाऊंगा, ये दो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस अपनी जगह पर लेकर आएंगे, तो ये है रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या है ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, तो दो कपल ऑफ फोर्सेस है, इसलिए हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। और टॉर्क का इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, वहां मैंने पूरा डिराइव करके दिया है, आप लोगों को देख लेना एक बार। सो टॉर्क का फॉर्मूला है ना mb sin थीटा। m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी सब लिया हुआ है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला बताया था, इट इज qm इंटू ट्वाइस m, ऐसे लिखा था हम लोगों ने। दिस इज डायपोल लेंथ और ये पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन ऑफ द पोल, उसका यूनिट था एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सब हुआ है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि आपको सब टर्म्स मालूम है, फिर से हो रहा नहीं मालूम है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ 5 वीडियोस आप लोगों ने देख लेना, हम लोगों को काम ही आने वाले हैं। आगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे, तो उसमें आपको वो काम ही आएंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप लोगों ने देख लेना है, काम आ सकता हो, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ चेंज किया हम लोगों ने डेरिवेशन में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में चेंज है, इसीलिए हम लोगों ने चेंज किया है। एक्चुअल में m से ही डिनोट करना चाहिए था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पर ये चैप्टर में m मतलब मास है, इसीलिए ये चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल बदल दिया म्यू से, m की जगह म्यू। अगर आप मेरा 4th वीडियो देखेंगे या आप टेक्स्ट बुक देखेंगे 11th की, तो उसमें m से डिनोट किया है, ऐसे m वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन वगैरह सब समझाया, देख लेना एक बार, वहां हमने m से डिनोट किया है, पर ये चैप्टर में अभी m मतलब मास है, इसलिए हम लोग यहाँ म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ये, एंड थीटा इज द एंगल साइन। तो देखो एक बार, सो ये याद रखना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का थोड़ा सिंबल बदल दिया, m की जगह म्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे माइनस साइन। तो अगर आप लोगों को देखना है तो फिर से बोल रहा है, ये टॉर्क का इक्वेशन हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये डेरिवेशन आप लोग मैग्नेटिज्म के 4th वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में डेरिवेशन है मैग्नेटिज्म 1 2 3 4 5, पांचों वीडियो एक बार आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। मे बी अगर हम इस चैप्टर के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट अगर शुरू करेंगे, तो उसमें वो मैग्नेटिज्म का लॉजिक जो है वो काम आएगा, फॉर्मूले काम आएंगे, कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो मैग्नेटिज्म 11th वाला एक बार आप लोगों ने देख के रखना है, ठीक है। तो
टॉर्क का ये इक्वेशन आया माइनस साइन क्यों, क्योंकि थीटा और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस साइन डाला है। वहां हमने माइनस साइन नहीं लिया, यहाँ माइनस साइन ले रहे ना, माइनस साइन का ध्यान रखना, नोट्स में नहीं होगी तो माइनस साइन डाला, बाद में डाला ये माइनस साइन, पर यहाँ पे भी डाला। तो ये है रिस्टोरिंग टॉर्क। दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, समझ में आया? देख लो फिर से एक बार। ये मैग्नेट सीधा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन में था, ये उसकी मेन पोजीशन है। फिर मैंने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, उसको डिस्प्लेस किया यहाँ तक, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब जैसे आपने डिस्प्लेस किया, ये फोर्स और ये फोर्स उस पे एक्ट होने लग गया। दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क, कपल ऑफ टू फोर्सेस। जैसे ही मैं अपना रोका, जिसने रोक के रखा है फोर्स से, वो हटा लूंगा तो ये वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, पर मोशन आ जाने से वो अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा, ऐसे इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे ऑसिलेट, एंगुलर ऐसे चल। तो ये एंगल थीटा है जितना हम लोग लेके आए थे उसको, और टॉर्क एक्ट हो रहा रिस्टोरिंग, जो बॉडी को वापस, मैग्नेट को वापस ओरिजिनल मेन पोजीशन पे लेके आएगा। ये इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये समझाया था, sin theta is approximately equal to theta. So torque is equals to minus mu b sin theta. एक्चुअल में फिर से बता रहा, यहाँ पे m होना चाहिए था, पर टेक्स्ट बुक में म्यू से डिनोट किया है, इसीलिए हम लोग भी म्यू से डिनोट कर रहे हैं। 11th की टेक्स्ट बुक में अगर, या मेरे 11th का वीडियो जो आप देखेंगे उसमें देखेंगे तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, mb sin theta। तो m मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, पर ये चैप्टर में अभी फिलहाल 11 में m था, अभी ये 12th वाले चैप्टर में उन्होंने म्यू से डिनोट कर दिया उसको, तो हमने भी म्यू से डिनोट किया, इतना चेंज है। ठीक है, तो साइन थीटा हटा के यहाँ लिख देंगे थीटा, और टॉर्क की जगह लिखेंगे आई अल्फा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो अभी बताया था, याद होगा शायद आप लोगों को, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी बताया था लीनियर वाले पर से, लीनियर में क्या था, 2 पाई अपॉन एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो हमने एंगुलर वर्ड डाल दिया खाली, एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बताया था ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा। तो यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, देखो उसके जैसा, तो ये है अल्फा, ये थीटा अपॉन में कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बचेगा माइनस म्यू बी अपॉन आई। तो माइनस साइन नहीं डालेंगे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह ये म्यू बी अपॉन आई, तो इसको सीधा करके लिखेंगे, टाइम पीरियड का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देते t is equals to 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर आएगा i अपॉन में आएगा m भी लिख रहा था, सॉरी म्यू, m ही लिखना चाहिए था, पर ये चैप्टर में उन्होंने उसको म्यू से डिनोट किया, इसलिए हमने भी म्यू से किया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट व्हिच इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, तो यहाँ पे भी हमने फ्रिक्शन काउंट नहीं किया, ये भी हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। लास्ट टॉपिक जो बचेगा उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन का छोटा सा पोर्शन लेंगे हम। ये देख लो एक बार बेटा, टॉर्क का इक्वेशन फिर से पूरा मैग्नेटिज्म में देख लेना, वीडियो नंबर 4 में। प्लीज मैग्नेटिज्म के 5 वीडियोस एक बार देख के रखो, इसके बाद शायद हम वो चैप्टर शुरू करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दोनों चैप्टर में मैग्नेटिज्म का लॉजिक आएगा। तो मैग्नेटिज्म एक बार आप लोगों ने देख लो 5 वीडियो, मैंने वहाँ मैग्नेटिज्म अच्छे से डिटेल में समझाया है, टॉर्क का इक्वेशन कैसे क्या आया वो भी समझाया है। सिर्फ फर्क है, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m से डिनोट किया था, यहाँ हम लोग सिर्फ ये चैप्टर में म्यू से डिनोट कर रहे हैं, इतना ही चेंज है बस। तो एक बार आप लोगों ने देख लेना है। 4th वीडियो की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा अगर आपको सिर्फ टॉर्क देखना है तो, बट रिक्वेस्ट है 5 वीडियो आप लोग देख लो एक बार, क्योंकि अब हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट अगर शुरू करेंगे, अभी नहीं किया तो एक आधा चैप्टर और कोई दूसरा लेंगे तो उसके बाद करेंगे, नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे जुलाई में, पर हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों ने ये मैग्नेटिज्म के 5 वीडियो देख के रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एंगुलर एसएचएम का टॉपिक हो गया। एक बार ये देखो, फिर थोड़ा सा और बताओ, फिर आगे।
इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम ऑफ अ मैग्नेट, इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम बोला, इक्वेशन फॉर पीरियड ऑफ अ मैग्नेट व्हिच इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सा क्वेश्चन परफॉर्म कर रहा है? एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ आई है, देखो इसको टॉर्क ही रहने दो, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, म्यू और बी कांस्टेंट। आई गया था, इसकी जगह हमने क्या लिखा था पहले? टॉर्क। टॉर्क है ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, बाकी कांस्टेंट। ठीक है, ये आई अल्फा, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा रोटेशनल मोशन में हो चुका है। तो देखा, रोटेशनल मोशन का भी फार्मूला आ गया, मैग्नेटिज्म का भी फार्मूला आ गया, और ऑसिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो कौन से चैप्टर कहाँ मिक्स होंगे कोई गारंटी नहीं, देख लो एक बार। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर एसएचएम का जितना हमको लेना था उतना हो चुका है। एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन, उसके बाद हमने लिया था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद ये टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया है फॉर अ मैग्नेट व्हिच इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी हम लोग फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे। तो एंगुलर एसएचएम का इतना ही है। जैसे लीनियर एसएचएम में हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाले थे, वैसे यहाँ निकालना नहीं है, न काइनेटिक एनर्जी न पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं। बस हमको ये दो टॉपिक है, तो वही दो टॉपिक हम लोग को लेंगे। ठीक है, इसके बाद लेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी तक जो हम ले रहे थे वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन थे, जहाँ फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे थे। अगर फ्रिक्शन रहा तो ऑसिलेशन डैम्प होंगे। डैम्प का मतलब देखो, जैसे हमने एम्पलीट्यूड ऐसे बनाए थे पहले, ये एम्पलीट्यूड सब जगह कांस्टेंट, यानी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक बार ऑसिलेशन करेंगे तो वो ऑसिलेट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, ऑसिलेट ऐसे कंटिन्यू। बट अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होगा फ्रिक्शन हो रहा, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा, तो एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते जाएगा, और फाइनली एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो। सिंपल पेंडुलम वगैरह में भी वैसे ही होगा। तो वो ग्राफ हम लोग ऐसा बनाएंगे फिर बाद में, एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते जा रहा, और फाइनली अनडैम्प्ड में पूरे इसमें एम्पलीट्यूड एक जैसा बनाता है, और इसमें एम्पलीट्यूड देखो कम होते जा रहा, और फाइनली एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, यानी वो बॉडी रुक जाएगी। दैट oscillations are called damped oscillation, जहां हम लोग क्या काउंट करने वाले हैं? फ्रिक्शन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में फ्रिक्शन काउंट नहीं करते, तो पूरे मोशन में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। देख लंबा होता है थोड़ा ऐसा, देख ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ये एम्पलीट्यूड ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। एम्पलीट्यूड कम हो रहा क्या? नहीं, यहाँ देखो एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, और फाइनली जीरो हो जाएगा। ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। अभी तक जो हम लोग ले रहे थे ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी फ्रिक्शन काउंट करना पड़ेगा। देख लो एक बार, तो अभी देखो ये 30-35 मिनट 40 मिनट का वीडियो हो ही चुका है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, वो भी छोटा ही बनेगा, सब लोग आधे घंटे का, तो ठीक है सेपरेट कर लेंगे, तो बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये हो गया हमारा एंगुलर एसएचएम आज के इसमें। टॉर्क का आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा है लास्ट, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फिर उसके बाद फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, और रेजोनेंस का एक छोटा छोटा पैराग्राफ है, वो देखेंगे। आधे घंटे का नेक्स्ट वीडियो बनेगा, आधे घंटे का या समझो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हो ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।